उड़ीसा हाई कोर्ट ने हाल में ही एक ऐसा जजमेंट पास किया है जिसमें वाइफ के मेंटेनेंस को रिड्यूस कर दिया गया है इस ग्राउंड पे कि वाइफ वेल क्वालिफाइड है और अपने को मेंटेन कर सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो जॉब नहीं कर रही और हस्बैंड से मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है। ये अपने आप में एक अलग केस है जहाँ पर ये देखने की ज़रूरत है कि लॉ अंधा नहीं है। कानून ये देखता है कि किसको ज़रूरत है। मेंटेनेंस के कानून ऐसी महिलाओं के लिए बनाए गए हैं जो पति से प्रताड़ित हैं, पति से परित्यक्त होने के बाद वो अपना जीवन यापन नहीं कर सकती हैं। ऐसी महिलाओं को सहारा देने के लिए कानून बनाया है। लेकिन अब कुछ महिलाएं ऐसे भी हैं जो कानून को हथियार बनाकर परेशान करने की नीयत से केसेस को फाइल कर रही हैं। अब समाज के इस रवैये को कोर्ट ने भी पहचाना है और ये जजमेंट पास किया है जिसमें एक रिवीजन एप्लीकेशन हाई कोर्ट के सामने आई, जिसमें हस्बैंड ने कहा था कि वाइफ को 8,000 मेंटेनेंस ग्रांट किया है ट्रायल कोर्ट ने, जिसे रिड्यूस करके 5,000 ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कर दिया। और ये डिस्कस हुआ कि जब लोअर कोर्ट ने हस्बैंड की इनकम को एसेस किया था तो हस्बैंड की इनकम आई थी, लेकिन ये फैक्ट भी कोर्ट के सामने आया था कि वाइफ एनडीटीवी के साथ काम करती थी, वो साइंस ग्रेजुएट है और मास कम्युनिकेशन में उनके पास डिप्लोमा है, तो वो पूरी तरह से कैपेबल है अपने को मेंटेन करने के लिए और जॉब कर सकती है। लेकिन फिर भी वो फ़िलहाल जॉबलेस है और अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मांग रही है। कोर्ट ने स्पेसिफिकली ये कहा कि लॉ ऐसे लोगों के लिए नहीं बना है जो कैपेबल होने के बाद भी सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए जॉबलेस बैठे हैं ताकि वो मेंटेनेंस ले सकें। ऐसे लोगों के लिए ये महिलाओं के संरक्षण के लिए कानून बने हैं, लेकिन ऐसे महिलाओं के लिए ये कानून नहीं बने हैं। अब इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है। तो ये पूरी तरह से जो एक पुरुष वर्ग के दिमाग में आ गया है कि सब कुछ वाइफ के ही फेवर में होता है, तो अब धीरे धीरे कोर्ट का सिनेरियो बदल रहा है कि नहीं, हमें एक बैलेंस करना है। मैंने पहले भी बोला था कि जो रजनीश वर्सेस नेहा में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है वो ना वाइफ की फ्रेंडली है ना हस्बैंड के फ्रेंडली है। हस्बैंड्स को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो वाइफ फ्रेंडली और हमारे अगेंस्ट है, नहीं, दैट इज़ अ बैलेंसिंग जजमेंट। कोर्ट चाहती है कि एक फेयर पिक्चर आए, इसलिए वो एफिडेविट फाइल करने का प्रोविज़न सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था। और इसी कड़ी में एक और जजमेंट पास हुआ है जो ये उड़ीसा हाई कोर्ट के द्वारा पास हुआ है, जिसमें कि कोर्ट ये पूरी तरह से देख रही है कि वाइफ जानबूझ के जॉबलेस तो नहीं बैठी है सिर्फ़ और सिर्फ हस्बैंड से मेंटेनेंस लेने के लिए। तो ये एक अच्छा रवैया है, कोर्ट का एक अच्छा कदम है कि समाज में अगर कुछ लोग कानून को हथियार बनाकर दूसरे को परेशान कर रहे हैं तो ये बात ध्यान से निकाल देनी चाहिए। ये बात नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि कानून किसी भी पीड़ित की रक्षा के लिए बनाया गया है, ना कि दूसरे को परेशान करने का हथियार बनाने के लिए।